हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे कि विच कोचिंग इज़ द बेस्ट इन इंडिया। मींस नीट और जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कहाँ जाएं, कोटा जाएं या फिर ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए जो है पत्थर का मील साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि जो है ना आपकी जो जो आपका डिलेमा है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। डिलेमा मीन्स कि आपको सारी चीज़ें जो है सेग्रीगेट हो जाएंगी ना, कि ठीक है इसकी ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। फिर आप कहाँ खड़े हो, आप एवरेज में हो या फिर आपने कहीं कोचिंग कर रखी है। तो इससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस लेक्चर से। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। और और इस लेक्चर का हम डिस्क्लेमर दे दें आपको, कि इसका डिस्क्लेमर यही है कि ये लेक्चर किसी भी कोचिंग से स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये हमारा खुद का ओपिनियन है, जो हमने इस इंडस्ट्री में 3-4 साल बिताए हैं। तो मुझे जो एक्सपीरियंस्ड हुआ है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ना तो मुझे किसी कोचिंग से यहाँ पे लेना देना है, ना तो किसी कोचिंग ने मुझे स्पॉन्सरशिप दी है। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन। हमने क्राइटेरिया क्या रखा है? हमने क्राइटेरिया रखा है टीचिंग फैकल्टी उस कोचिंग में कैसी है, क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए टीचर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, बीटेक किया है, आईआईटी से किया है, एनआईटी से किया है, या फिर देखो ये तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता कि जो एनआईटी या आईआईटी से ही किया है वो आपको अच्छा सिखा पाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हर टीचर आप ये देखो कि उसका क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, उसका एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस मीन्स कि 5 साल से पढ़ा रहा है, 10 साल से पढ़ा रहा है, या फिर फ्रेशर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दो चीज़ें। स्टडी मटेरियल वो कोचिंग कैसा देता है, टेस्ट कब देता है, आपकी टीचिंग और टेस्ट के बीच में क्या गैप आती है। पता ऐसा होता है कभी कभी हमने देखा है कि टेस्ट तो कल है और बच्चे को सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, बच्चे का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। मींस कि जो टेस्ट है और फैकल्टी है, जो टेस्ट की टीम है और फैकल्टी की टीम है, आपस में जो है उनका सिंक्रोनाइज नहीं है। वो चीज़ों को मतलब आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, रिजल्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट क्या है, एआईआर कितना प्रोड्यूस किया है, रिसेंट में कितना प्रोड्यूस किया है ना। और फिर जस्ट चेक कि जो एआईआर प्रोड्यूस किया गया वो कहीं ख़रीदा तो नहीं गया है। बिकॉज आज का टाइम ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द जो एआईआर भी ले आते हैं वो बिक जाते हैं। पता नहीं इनका इथिक्स और इनका वैल्यू कहाँ चला जाता है। बट आपको ये चेक करना है, जेन्युइनली चेक करना है, अपने सीनियर से पूछना है। तो इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। और ये देखना है कि जो एआईआर ये इन्होंने पोस्टर में लगा रखे हैं, क्या इनके यहाँ टेस्ट ज्वाइन किया था क्या केवल, या फिर इनके क्लासरूम प्रोग्राम का है। इनके क्लासरूम प्रोग्राम का, देन वेल एंड गुड। अगर ऐसा कोई टेस्ट है, कुछ है, कुछ ये है, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। अब देखिए, बैचेज साइज, कहीं कहीं बैचेज साइज जो है 100 बच्चों पे एक टीचर होता है। ठीक है, कहीं कहीं 60 होता है, वन टीचर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। और बैच साइज में ये देखना है कि फिर उसमें से मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स अगर 5 सेलेक्ट होते हैं तो आपका अच्छा माना जाता है, 100 में से 5 सेलेक्ट होते हैं तो ये थोड़ा ख़राब माना जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको मायने रखनी कि बैच साइज आपका क्या होता है। ये आप वहाँ पे जाके, वहाँ रिसेप्शन में जाके ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ नोट करके ले जाइए और पूछिए, उनसे पूछिए और भर भर से उनके नॉलेज लीजिए, उसको लिख के लेके आइए, समझिए, फिर एडमिशन लीजिए। भाई किस चीज़ की जल्दी, बिकॉज आप अपना 1 ईयर देने जा रहे हैं, 1 साल देने जा रहे हैं, 2 साल देने जा रहे हैं, 3 साल देने जा रहे हैं। अरे भाई पैसा देने जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए, 1.52 लाख रुपीज़, कितने पैसे जा रहे हैं। सो वाइजली डिसीजन लीजिए, पैसा ऐसे मत गंवाइए। ठीक है, उनका फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, आपके फैमिली के बैकग्राउंड के हिसाब से क्या वो सही रहेगा। पता लगा जो है 2-3 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, सो मे बी आपकी फैमिली वियर नहीं कर सकती। सो डोंट गो दे, मतलब उस चीज़ पे फॉल मत करो। आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो, उस चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढने का कोशिश करो। ओके, लेट मी सर्च मोर, कि मेरे पास फ़ी स्ट्रक्चर इतना नहीं है, सो अब क्या करें। सो जस्ट सर्च इट। ओके, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट कैसा देता है, मीन्स कि क्या जो है हाइब्रिड मॉडल है क्या। जैसे कुछ होता है जो ऑनलाइन टीचर हो, जो ऑफलाइन टीचर होते हैं उनके भी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे देते हैं, आपके डैशबोर्ड पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है, और फिर क्या ऑनलाइन हमको डाउट फैकल्टी मिलेगी क्या, डाउट मेंटरशिप मिलेगा क्या, ये सारी चीज़ें पूछनी। फिर लोकेशन कहाँ है, आपको कोटा जाना है, दिल्ली जाना है,
और भी कहीं जाना है तो आप देखिए कि आप घर से दूर कंफर्टेबल होगे कि नहीं होगे, तो आपका लोकेशन भी मायने रखता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन। अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंगों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरा कोई इनर इंटेंशन नहीं है, मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने बताई उसी के बेसिस पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिए, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। और इस वीडियो से नोट्स बनाइए और नोट्स लेके जाइए वहाँ पे, रिसेप्शन में सारी चीज़ें पूछिए, कंपैरिजन करिए, देन आप जो है एडमिशन लीजिए। एक दो दिन घूमिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा एलन की। एलन एक इंडिया की टॉप मोस्ट रेपुटेटेड ब्रांड बोलती है अपने आप को, ब्रांड बोलती है। और इनका जो है वो 36-35 ईयर से लेगेसी चल रही है, ऐसा ये बोलते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। बट लास्ट ईयर इनके यहाँ से AIR 1 एडवांस में नहीं आया था, चैतन्य से था, चैतन्य से। तो ये चीज़ ध्यान में देनी है। अब पता नहीं, ये लोग दिखाते भी हैं कि हमारे यहाँ से ये किया था वो किया था, बट मैं इंटरनल बात बता रहा हूँ, नहीं था एडवांस में। हो सकता है मेंस में तो कई टॉपर हो जाते हैं, तो इनके यहाँ से 2-3 थे। तो ये चीज़ है। लेकिन आप ना फैकल्टी के मामले में मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा एलन को। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर इनके यहाँ थोड़ी डल फैकल्टी भी पहुँचती है ना, तो उसको ये इतना ट्रेन कर देते हैं ना, इनका मटेरियल इतना हार्ड होता है ना, कि वो मजबूर हो जाता है आपको पढ़ के पढ़ाने के लिए, और वो सीखने के लिए मजबूर हो जाता है। तो फैकल्टी तो भाई नो डाउट ये ट्रेन ऐसा करते हैं कि लाजवाब, ठीक है। और मैनेजमेंट इनका भी गुड है। ये फालतू का जो है इमोशनली आपको ट्रीट नहीं करते, और जैसे आजकल इमोशन वाला चल रहा है सब, इमोशनली आपको ट्रीट नहीं करते। सो मैनेजमेंट गुड है इसका। और स्टूडेंट टीचर रेशियो भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, 1:80 होता है। मत मीन्स 80 स्टूडेंट पे एक टीचर होता है। तो और भी कोचिंग से बेटर है, मेरे हिसाब से बेटर है मतलब कि। और कोचिंगें तो 500:1 रखती हैं, मतलब 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट का रेशियो रखती हैं। सो बेटर है, एलन इज़ गुड। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है और लोकेशन पे आप अच्छी जगह जा सकते हैं, जैसे कोई Tier 2 Tier 1 सिटी में जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके एलन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोटा भी जा सकते हैं। मतलब एलन आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आपको जो मैंने क्राइटेरिया बताया, उस क्राइटेरिया को एक बार आप लेकिन तब भी जाके वहाँ पे चेक करिए और चीज़ों को समझिए। अब हम बात करते हैं आकाश की। आकाश भी एक बहुत ही पुराना ब्रांड है, कोटा दिल्ली बेस्ड है, और कोटा में भी इसकी ब्रांचेज हैं। तो इसका फैकल्टी मैं 9 आउट ऑफ 10 देता हूँ। और मैनेजमेंट भी इनका अच्छा है। स्टूडेंट रेशियो इनका जो है 1:90 होता है। और यस, आकाश भी अच्छा है, मेडिकल के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। बट अभी थोड़ा सा इसका क्रेज डाउन हुआ है, बट ठीक है। आकाश को मैं जो है रिकमेंड करूँगा। अगर आपके आसपास आकाश है तो आप श्योरली आकाश के लिए ही जाएं, दूसरी कोचिंग के लिए ना जाएं। वहाँ पे जो भी और अवेलेबल है, तो आप आकाश के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छी कोचिंग है। सो इट्स गुड ना। अब बात करते हैं फिजिक्स वाला। यू नो आजकल तो सब जानते हैं अलग पांडे सर को। और आई नो पर्सनली टू अलग पांडे सर। तो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और आई डोंट नो, बट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं वो सब, मतलब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। कुछ लोग उनको इमोशनल वाला बोलते हैं, समथिंग समथिंग, बट नो डाउट यार, बच्चे बहुत प्यार करते हैं उनसे। और इनकी फैकल्टी भी जो है अच्छी खासी होती है। ऑनलाइन की फैकल्टी तो बेस्ट है, ऑनलाइन की फैकल्टी तो बेस्ट है। मैं कहूँगा ऑनलाइन जाना है तो भाई PW जाओ। और स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है ज़्यादा होता है ऑनलाइन में, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कभी कभी ये डाउट फैकल्टी भी बैठाते हैं इन क्लास, बट उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है डाउट यहाँ पे लेना, इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं ऑफलाइन की इनकी सेंटर। तो विद्यापीठ है और हाइब्रिड इनकी पाठशाला चलती है, दोनों अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा स्टूडेंट टीचर रेशियो ज़्यादा होता है। और जो फैकल्टी है उतनी कैपेबल नहीं है जितना कैपेबल इनका ऑनलाइन में है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 6 आउट ऑफ 10। मैनेजमेंट एवरेज है बहुत ज़्यादा, कभी कभी कंट्रोवर्सी में भी आ जाता है, सो हायरिंग वायरिंग को लेके। तो मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है जितना आपका ऑनलाइन है फिजिक्स वाला का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वेदांतु। सो देखो, मैं वेदांतु से एसोसिएटेड था पहले, बट मैं इसको ना
एज अ पर्सनल नहीं बोलूँगा, जेन्युइनली आपसे बताऊँगा जो अच्छा है। ऑनलाइन अगर जाना है ना आपको, और आपको लिटरली ग्रोथ चाहिए, आप एवरेज बच्चे हो, आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, आपको लिटरली ग्रोथ चाहिए, आपको कोई बताए कि हाँ ठीक है यहाँ पे आप ऐसा करो, वहाँ पे ऐसा करो, तो आप ना वेदांतों से बढ़िया कोई नहीं है। मतलब ये इनके फ़ीस थोड़े हाई होते हैं, फ़ी थोड़ा हाई होता है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है 1:100 होता है ऑनलाइन मीडियम में, तो और यहाँ पे इन क्लास टीचर डाउट होता है जो आपका डाउट सॉर्ट करेगा, और पर्सनल मेंटर भी आपको आउट क्लास मिलता है। मीन्स कि आपका एक बार क्लास ख़त्म हो गया फिर भी आपको जो है एक पर्सनल टीचर मिलेगा, आप उससे कभी भी डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप अपने क्लियरिटी कंसेप्ट की क्लियरिटी ले सकते हो। और यहाँ पे जो फ़ीस होती है अराउंड 30-35,000 के आसपास होती है, और कम भी है। इनके कई बैचेज चलते हैं, प्रो चलते हैं, फिर जो है विद्यालय चलते हैं, बहुत से बैचेज हैं। सो यू कैन चेक इट आउट वेदांतु, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी की फैकल्टी उतनी ठीक नहीं है, और ऑनलाइन मैनेजमेंट उतना एफिशिएंट नहीं है। और इनका जो ना मीन्स कि मुझे एक चलता है, ये पूरा नेटफ्लिक्स टाइप का दे देते हैं कि आप ये बच्चा इससे भी पढ़ ले, उससे भी पढ़ ले, तो इसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, वो अपना टाइम वेस्ट करता है, टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। तो मुझे नहीं उतना इफ़ेक्टिव लगता है। अब बाकी बात लास्ट करते हैं, और सबसे बेस्ट इस समय जो आया हुआ कैरियर विल, जिंदल भाई हैं अपने, आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा, आईटी दिल्ली से पास आउट हैं, 247 इनकी ऑल इंडिया रैंक थी, और ही इज़ ऑसम पर्सन। और कैरियर विल जो एक डेली बेस कंपनी है, उसने अपने उसमें जो है जिंदल सर ने वाइब्रेंट के कोचिंग के जो टॉप एमसी सर, जीबी सर, निंजा सर, मीन्स की लाइक ना, व्हाट आई कैन से, जब हम लोग पढ़ते थे ना, ये ब्रांड थे, ब्रांड इनका मतलब क्या अभी भी ब्रांड है। और ये वाइब्रेंट की सारी फैकल्टी एक जगह मिलके 999 का आपको एडवांस लेवल का जो है कंटेंट दे रही है, 99999 में बस। तो आप अगर ऑनलाइन जाना चाहते हो तो बेस्ट है, एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हो बेस्ट है भाई, बेस्ट है। यू गो फॉर, मैं मतलब 5/6 रेटिंग दूंगा अगर आपको जाना है तो। सो आपकी डिसीजन है, और आपको जो मैंने क्राइटेरिया बताया, ये सारे लेजेंड्स हैं जो ये एमसी सर ये सब हैं, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, सिंगल फ्रेम में है भाई, इतना सस्ता तो कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट। और अगर आपको कोई इससे रिगार्डिंग, कोई और कोचिंग से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में, और फीस अगर आपको चाहिए कि सबका फ़ीस भी मैं बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और हम नेक्स्ट लेक्चर उस पर लेके आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।